आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान विषय के बारे में बताऊंगी। विज्ञान विषय में मैंने आपको बताया था प्रजनन जो है किस प्रकार होता है। कल मैंने बताया था प्रजनन जो है तने से किस प्रकार होता है। आज मैं आपको बता रही हूँ प्रजनन जो है पत्तियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा भी होता है। पत्तियों के द्वारा प्रजनन कैसे होता है कि कुछ पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों पर जो है अपस्थानिक कलिकाएँ जो है उत्पन्न करते हैं। ये कलिकाएँ जो होती हैं मातृ पौधे से अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देती हैं, जैसे अजूबा। जैसे वो नए पौधे को जन्म देती हैं तो उससे जो है एक नया पौधा जो है उग जाता है। इसके बाद आता है कि जड़ के द्वारा कुछ पौधे जो होते हैं जैसे शकरकंद हो गई, ढेलिया हो गया, जहाँ पर क्या होता है अपस्थानिक जो है कलिकाएँ होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में वो कलिकाएँ जो है परिस्थितियों में जो होता है कलिकाएँ जो है प्रो में परिवर्तित हो जाती हैं तथा नए पौधे को जन्म देती हैं। ये मैंने आपको बताया कि जब मैंने बताया था कि प्रजनन जो है दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक एक अलैंगिक। ये था हमारा अलैंगिक था, और लैंगिक में भी मैंने बताया था कि प्रजनन दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक कायम प्रजनन होता है, दूसरा कृत्रिम कायम प्रजनन होता है। ये प्राकृतिक कायम प्रजनन के तीनों प्रकार होता है कि प्राकृतिक कायम प्रजनन में तने द्वारा, पत्तियों द्वारा और जड़ों के द्वारा प्रजनन होता है। दूसरा भाग इसका आता है कृत्रिम कायक जनन। कहता मनुष्य में अपने लाभ के लिए जो है कायक जनन की अनेक विधियां जो हैं का विकास किया है। जो उसने मानव के द्वारा ये विधियों का विकास किया गया है उसी को हम कृत्रिम जो है कायक विधियां कहते हैं। इसकी जो है सबसे पहले जो है जो विधि ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी है? रोपण या पैबंद लगाना, रोपण विधि। ये रोपण विधि जो होती है ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे शिप रोपण, कीलवत रोपण, क्रीट रोपण, ये कई प्रकार का होता है। अब रोपण में क्या होता है कि इस विधि में जो होती हैं दो विभिन्न शाखाओं को जो है परस्पर कहता है इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में रह सकें। कहता है इसके बाद पौधा मृदा में लगा देते हैं तथा दूसरा पौधा की शाखा जो है उसके कंधे से जोड़ा जाता है। लगभग 4-5 हफ्तों के बाद जो है कंद के जो शेष भाग को जड़ वाले भाग से क्या कर दिया जाता है, काट कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले पौधे की जड़ें तो स्कंद की होती हैं, परंतु जो प्रो तंत्र, पुष्प, फल आदि जो होते हैं ये कलम के होते हैं। कहता है रोपण की जो है मैंने बताया कि कई विधियां होती हैं। इनकी मैं जो है आप लोगों को जो है जो फोटो भी भेजूंगी जिससे कि तुम आसानी से पढ़ लोगे और डायग्राम्स को देख लोगे। दूसरा होता है, पहली रोपण विधि हो गई, दूसरी हो गई कलिकाएं अथवा कली के द्वारा भी जो है पौधे का रोपण जो है किया जाता है। ये एक उत्तम एवं नवीन विधि है। इस विधि में क्या होता है निकृष्ट किस्म के जो पौधे के तने को गाल में गहराई में तक तिरछा काट कर जो है उसमें उसी जाति की अच्छी किस्म की कलिका का सावधानी पूर्वक जो है रोपण कर दिया जाता है। कुछ समय के बाद कलिकाएं जो होती हैं दूसरे पौधे से जड़ तक जाती हैं और नई शाखा के रूप में विकसित हो जाती हैं। नंबर 3 पे है दाब लगाना। पहले में था रोपण, दूसरे में कली, तीसरे में दाब लगाना। कहता मातृ पौधे से जुड़ी हुई शाखाएं को जो है जड़ विकसित करने की विधि को जो है दाब लगाना कहते हैं। इस विधि में पौधे की शाखा को झुकाकर जमीन में दबा दिया जाता है। इस दबी हुई शाखा से जड़ें निकलने लगती हैं। शाखा को काटने पर नया पौधा बनाती हैं, जैसे कि सामान्य दाब, शीर्ष दाब, सतत दाब आदि। इसके बाद आता है कलम लगाना। कहता है पौधे का ऐसा कोई भी
भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग जो होता है जो मातृ पौधे से अलग कर देने के बाद अपने को जो है पूर्ण पौधे के रूप में विकसित करने की क्षमता रखता है, वो जो कटिंग कहलाता है। जो है उस कटिंग को हम जब लगा देते हैं कलम को तो उससे भी पौधा उग जाता है। उसके बाद है सूक्ष्म प्रवर्धन या संवर्धन। कहता है पौधे की कोशिका, ऊतक अथवा अन्य किसी भी अंग को संवर्धन माध्यम से वृद्धि कराकर नया पौधा बनाने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इस विधि के द्वारा बहुत कम समय तथा कम खर्च में हजारों पौधों को जो है उगाया जा सकता है। ये था अलैंगिक जो प्रजनन था, उसमें मैंने सारे जी आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार उसमें प्रजनन होता है। और कल मैं आपको बताऊंगी लैंगिक प्रजनन, वो जो है किस प्रकार किया जाता है।